हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी होती क्या है? तो उसको कैपिटल पनिशमेंट भी हम कहते हैं। और ये ऐसी एक लीगल पेनल्टी है जो कि कोर्ट ऑर्डर करता है अगर एक पर्सन के अगेंस्ट, अगर किसी पर्सन ने मान लो कोई ऐसा क्राइम किया है जो कि लॉ के अगेंस्ट प्रोहिबिटेड है, मोस्ट हीनियस क्राइम या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है ऐसा क्राइम किया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अंडर इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर इनमें वो क्राइम आता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में माना जाता है, या कुछ ऐसा हीनियस ग्रीवियस क्राइम किया है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अगर जा रहा है वो क्राइम, तो उस केस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो कैपिटल पनिशमेंट मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मानी जाती है, वही यहाँ पर डेथ पेनल्टी का मीनिंग है। और बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर आते हैं, जिसमें कुछ ऐसे ऑफेंडर्स को डेथ पेनल्टी दी जाती है। जैसे कौन से केस होते हैं? अगर किसी ने मर्डर कर दिया है तो दफा 302 के तहत बोलते हैं ना, सेक्शन 302 के अंडर मर्डर कर दिया है, या फिर मर्डर के साथ डकैती भी की है किसी ने, ठीक है, या फिर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की गई है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई वॉर की है, या फिर कोई वॉर होने वाली है फॉर एग्जांपल, मतलब कि एक सिक्योरिटी को थ्रेट हो गया, या फिर अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी किया है, तो इन सब चीज़ों में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। ये जो टर्म है डेथ पेनल्टी, ये बहुत बार कैपिटल पनिशमेंट के ऑल्टरनेटिवली, इंटरचेंजेबली ये यूज करते हैं काफी बार। दो जो पेनल्टी का जो इम्पोजिशन है वो हमेशा एग्जीक्यूशन से ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि डेथ पेनल्टी, या पेनल्टी का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी हो, या फिर किसी की हो सकता है पेनल्टी बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डन भी कर दी जाए। आर्टिकल 72 कहता है ना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हो सकता है प्रेसिडेंट पार्डन कर दे किसी की डेथ पेनल्टी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग इट, synopsisize.in ये वेबसाइट है जिसमें आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे, मेंस इन 300 कोर्स में, तो आपको टॉपिक लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो कि सिलेबस में है आपके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हर साल कुछ ना कुछ आता ही है। अभी हम GS2 पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद गवर्नेंस करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो टॉपिक लिस्ट देख सकते हैं, और जो लोग परचेज करने वाले हैं वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है? कैपिटल पनिशमेंट, जिसको डेथ पेनल्टी भी कहते हैं, एक स्टेट सैंक्शन प्रैक्टिस है। डेलिबरेटली जब आप किसी पर्सन को मारते हो एज अ पनिशमेंट फॉर एक्चुअल और सपोजिड क्राइम, कोई क्राइम हो चुका है तो उसके लिए अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हो, वो चीज़ आती है। तो जो सेंटेंस होता है, जब भी हम किसी ऑफेंडर को पनिश करते हैं, उसको हम डेथ सेंटेंस कहते हैं, और जो सेंटेंस कैरी आउट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, कि इस पर्सन को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। तो 2022 के हिसाब से 55 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को रिटेन किया, और 109 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट पूरी तरीके से हटा दिए कि हम लोग डेथ पेनल्टी नहीं देंगे किसी को। कुछ लोग कहते हैं जैसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है वगैरह, बहुत सारे ऐसे तर्क चलते रहते हैं, तो कुछ कंट्रीज ने हटा भी दिया। बट हमारी कंट्री में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट होती है। तो कैपिटल पनिशमेंट चाइना, इंडिया और ज़्यादातर जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, इनमें अभी भी दी जाती है। तो कैपिटल पनिशमेंट को अगर सपोर्ट करना है या सेंटेंस करना है, ये इंडिया में और ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है। 2010 में भी बहुत सारे ऐसे ब्रूटल रेप केसेस आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आया था पब्लिक में, और जिसकी वजह से कोर्ट ने कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस दिया था, कैपिटल पनिशमेंट दी थी। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस उसमें से ऐसे भी थे कि जिसमें से डेथ सेंटेंस लोगों को नहीं मिला था, ऑफेंडर को इन दी एंड नहीं मिला था, बट कुछ केसेस में डेथ सेंटेंस दिया भी गया था। ऑल्दो यहाँ ये आप देख सकते हो कि टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया भी आता है, जिसमें 2018 में ये डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे। 2021 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंसेस नहीं देखे थे, पर 2022 में 2 डेथ सेंटेंस आए थे। यहाँ पर वही सेम चीज़ बोली गई है। तो रिसेंटली एक 3 जज बेंच बैठा था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स देखे जिसमें डेथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, कि कैसे ऐसे प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं डेथ सेंटेंस देने के। और इन्होंने ये इशू एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी रेफर किया था। तो डेथ पेनल्टी इंडिया में क्या केस है? तो कैपिटल पनिशमेंट जो है इंडिया में, वो एक लीगल पेनल्टी है कुछ क्राइम्स के लिए, जो कि इंडियन पीनल कोड में आते हैं और बाकी लॉज में भी आते हैं। तो एग्जीक्यूशंस जो हैं वो हैंगिंग के थ्रू कैरी आउट किए जाते हैं, और प्राइमरी मेथड वही है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही ये चीज़ दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ केसेस। तो करंटली यहाँ पर
अराउंड ऐसे 488 प्रिजनर्स हैं जो कि अभी भी जिनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया है इंडिया में। और मोस्ट रीसेंट एग्जीक्यूशंस इंडिया में वो मार्च 2020 में दी गई थी, जब 2012 के जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था और जो मर्डर परपेट्रेटर्स थे उनको तिहाड़ जेल में एग्जीक्यूट किया गया था इन दिल्ली। प्रोसेस क्या है डेथ पेनल्टी का इंडिया में? तो सबसे पहला है ट्रायल कोर्ट और कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। जैसे कि जज जो है वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करता है इन अ केस अंडर सेक्शन 235 में जैसे ही जज ने कोई अपना जजमेंट दिया उसके बाद अब हाई कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस को कंफर्म करता है कि ये जो है डिसीजन वैलिड है भी या नहीं है। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है कोर्ट ऑफ सेशंस के सेंटेंस करने के बाद, तो उसके बाद ये कंफर्म होता है कि डेथ सेंटेंस हो रहा है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो कंफर्म भी कर सकता है या फिर इस सेंटेंस को पास भी कर सकता है। ठीक है, या फिर कोई और सेंटेंस दे सकता है। मान लो डेथ सेंटेंस को हटा के हाई कोर्ट कहता है कि मैं यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और या फिर उस कन्विक्शन को पूरी तरीके से हटा भी सकता है, या फिर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बरी भी कर सकता है, या फिर उस पर्सन को कन्विक्ट भी कर सकता है, या फिर कोई नया ट्रायल भी लगा सकता है, या फिर वो चार्ज भी अमेंड कर सकता है उसी ट्रायल के लिए, या तो चार्ज दे सकता है, दोबारा से ट्रायल चला सकता है, या फिर हो सकता है कि बोले कि मैं मर्डर के केस में नहीं बल्कि किसी और केस में ये चार्ज चला रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो रेप केस में चार्ज चला दिया। तो ये क्या है कि अलग अलग केसेस रहते हैं, तो ये चीज़ हाई कोर्ट के पास आ जाती है फिर कि वो क्या करना चाह रहा है। तो हाई कोर्ट के पास ये सारी, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये सारी पावर्स रहती हैं। फिर कुछ स्पेशल लीव पिटिशन और रिव्यू का केस भी रहता है। तो जैसे अलग अलग टाइप्स के होती ही हैं कि पिटिशंस डाली जाती है। तो एक स्पेशल लीव पिटिशन जो है आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अपील कर सकता है, और जैसे ही मान लो कोई भी डेट ऑफ जजमेंट आई है जिसमें डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करनी होती है, और उसके बाद ही डेथ सेंटेंस फिर कंफर्म किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने मान लो कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। अब डेथ सेंटेंस तो कंफर्म हो गया ना कि हो ही रहा है, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जाके अपनी ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है उसको फटाफट से फाइल करो। दिस इज अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो केसेस है वो 3 जज के जो बेंच होगा उसके द्वारा सुने जाएंगे, और जो स्पेशल प्रोसीजर है वो जितने भी डेथ सेंटेंस है सबके ऊपर अप्लाई करेगा। तो बेसिकली जब भी जिसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है किसी को भी, उसके लिए ना बहुत सारे प्रोविजंस रखे जाते हैं कि आप क्या क्या अपील कर सकते हो। तो वो सारी अपील कर सकता है, जब तक उसकी अपील से एग्जॉस्ट ना हो जाए तो कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ये पर्टिकुलर या कि ट्रायल कोर्ट चलेगा, हाई कोर्ट कंफर्मेशन देगा, उस टाइम पर कर सकता है। फिर स्पेशल लीव पिटीशन रिव्यू का केस है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी आ जाती है, वो भी ट्राई कर सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्यूरेटिव पिटीशन में कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिकंसिडर कर सकता है कि मान लो कोई ऐसी चीज़ हो गई कि एक्यूज पर्सन को गलत चीज़ में फंसाया गया किसी ने, या फिर गलत चीज़ के ऊपर कन्विक्ट कर दिया गया, या फिर कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कि देखा नहीं गया ठीक से। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसके अंडर अपनी जजमेंट को रिकंसिडर कर सकता है कि कोई अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का कोई वायलेशन हो रहा है, या फिर मान लो किसी पुराने जज ने अगर डेथ सेंटेंस दिया था तो वो जज जो है वो थोड़ा बायस था उस केस में, उसका कोई पर्सनल एजेंडा हो गया या ऐसा कुछ भी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यूरेटिव पिटीशन के अंडर ये पावर होती है टू रिकंसिडर इट्स जजमेंट। इससे क्या होता है, जुडिशरी को भी अलाउ करते हैं कि जितना भी जो भी प्रोसेस है एक फेयर प्रोसेस है उसमें अब्यूज ना किया जाए, और जस्टिस जो है वो उसका डिलीवरी में कुछ भी गलत ना हो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस प्रिवेंट कर लेता है ये। फिर मर्सी भी ग्रांट कर सकते हैं, और ये आपको पता है आर्टिकल 72 के अंदर मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। तो आर्टिकल 72 और 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को कि वो ये सब चीजें कुछ केसेस में दे सकता है, पार्डन्स ग्रांट कर सकता है। और टाइप्स ऑफ पार्डन्स क्या है कि सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट केसेस कर सकता है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो उस कन्विक्ट के केस को दोबारा से कंसिडर कर सकती है, और डेथ सेंटेंस भी उसका पार्डन कर सकती है, माफ कर सकती है डेथ सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि डेथ सेंटेंस हो ही। फिर डेथ वारंट भी होता है। डेथ वारंट और ब्लैक वारंट जो है वो जो भी प्रिजन में जो एक्यूज्ड रह रहा होगा उसके सुपरिटेंडेंट को एड्रेस किया जाता है, और कन्विक्ट को ये भी अलाउ किया जाता है कि अपनी जितनी भी लीगल रेमेडीज है वो उसको एग्जॉस्ट कर ले, यूज कर ले, कि अपील करना है अपील कर, या रिव्यू करना है, मर्सी पिटीशन करनी है, जो करना है कर सकते हैं। फिर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पास की गई थी रिगार्डिंग दिस सेम इशू।
तो राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1979 का ये जजमेंट पास हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशल रीजंस का मतलब डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे स्पेशल रीजंस है जिसके अंडर आप डेथ सेंटेंस किसी को ग्रांट करते हो या फिर इन्फ्लिक्ट करते हो डेथ सेंटेंस ऑन एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, कौन से ऐसे स्पेशल रीजंस हैं। तो कोर्ट ने ये अपनी जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी थी उससे डिपार्ट किया और डेटरेंस और रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर एज अ सोशल गोल्स ये एम्फेसाइज किया कि सुधार कर सकते हैं लोगों में वगैरह करके। तो ये चीज़ों पर डेटरेंस को, रिफॉर्मेटिव थ्योरी को वापस से सोशल ग्राउंड्स पे इस चीज़ को इन्होंने वापस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये जो डॉक्ट्रीन है वो निकल के आया था। तो जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसी अगर अक्यूज्ड की एज जो है वो काफ़ी कम है, उसको सुधार का थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, या किसी की मेंटल कंडीशन ऐसी है या फिर अगर उसको सुधारा जा सकता है उस पर्सन को, तो पॉसिबिलिटी है अगर रिफॉर्मिंग की, तो वो चीज़ें, इन सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर एक केस आया था 2014 का, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया था कि जो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है ना डेथ सेंटेंस सुनाने में या डेथ सेंटेंस को कैरी आउट करने में, वो एक बहुत एसेंशियल मिटिगेटिंग फैक्टर है कम्यूटेशन की प्ली करने में। फिर नेक्स्ट आया था शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में लेडी ने अपने लवर के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको डेथ वारंट प्रोसीडिंग्स में पढ़ा जाए, तो ये बात की गई थी। फिर आता है एक चन्नूलाल वर्मा केस, 2018 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब ये सही टाइम है जिसमें हम अपना जो ये डेथ पेनल्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको वापस रिव्यू कर सकते हैं और थोड़े से रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है पनिशमेंट के उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम डेथ पेनल्टी ही सुना दें। तो अब ये डेथ सेंटेंस जो है उसको अबॉलिश क्यों हो जाना चाहिए इंडिया में? बहुत सारे ऐसे सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं जिन्होंने डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर दिया है। कोई भी स्टडी ऐसा शो नहीं करती है कि डेथ पेनल्टी जो है वो मर्डर करता है कि मोर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ों के बीच में यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट चलता है कि डेथ पेनल्टी इज़ बेटर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ बेटर। तो बहुत सारे इन्हीं सब चीज़ों में को चलते देखते हुए बहुत सारे सिविलाइज्ड वर्ल्ड ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डेथ सेंटेंस पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद डेथ पेनल्टी जो है वो एक एरर रिडन केस है, क्योंकि बिटवीन जनवरी 1 2000 एंड जून 31 2015 सुप्रीम कोर्ट ने 60 डेथ सेंटेंसेस इम्पोज किए थे, जिसने ये कहा था कि 25% जो है वो गलत बेसिकली डेथ सेंटेंस हो गए थे, सुना दिया गया था। तो ये जो डेथ पेनल्टी है ये भी एरर रिटर्न है कि कभी कुछ पता थोड़ी ना चलता है अब कि फैक्ट क्या है और क्या नहीं, कभी कभी गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो डेथ पेनल्टी जो है वो अनफेयरली जो जितने भी पुअर लोग होते हैं या मार्जिनलाइज लोग होते हैं उनको अनफेयरली टारगेट करता है। तो जितने भी प्रिजनर्स हैं जिनके प्राइवेट लॉयर्स हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है, तो वो तो आराम से निकल जाते हैं क्राइम करके भी। अब जो डेथ पेनल्टी होती है वो फेयरली और रैशनली एडमिनिस्टर करना इम्पॉसिबल है। ये बेसिकली एडजुडिकेटर के पर्सनल बिलीव्स पे डिपेंड करता है कि वो इस क्राइम को डेथ पेनल्टी में देगा या फिर नहीं देगा। तो ये पूरी तरीके से ना मतलब इम्पॉसिबल है कि आप फेयरली और रैशनली डेथ पेनल्टी जो है एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, तो अगर आप डेथ पेनल्टी को बिल्कुल अबॉलिश कर देते हो तो इससे क्या होगा, टैक्स पेयर का जो बर्डन है वो भी थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। जो एनुअल कॉस्ट है एक प्रिजनर को मेंटेन करने की वो अराउंड 30,000 है। तो अगर मतलब डेथ पेनल्टी अबॉलिश हो जाती है तो उससे टैक्स पेयर का बर्डन कम हो जाएगा। वाई डेथ सेंटेंस शुड कंटिन्यू? तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि 35th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, उसमें ये बात की गई थी कि डेथ सेंटेंस को रहना चाहिए। ठीक है, रिटेंशन की बात की गई थी। अब एक पनिशमेंट जो है वो आप ऐसे नहीं जज कर सकते कि कोई भी क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, बल्कि उस पे आपको जज करना चाहिए कि जितने इनोसेंट लोग थे उनके ऊपर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। ठीक है, कि अगर मान लो किसी की कोई गलती भी नहीं थी उसको भी पनिशमेंट अगर दे दी गई तो आप सोचो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो पनिशमेंट जो है वो क्रिमिनल्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा उस पर नहीं जज की जा सकती, बट जो इनोसेंट है अभी भी उसके इम्पैक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए उसको।
एक डेथ सेंटेंस की जो पनिशमेंट है वो आर्बिट्ररी नहीं होती, बिकॉज ये एक जुडिशियल प्रोसेस से आती है और ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में रिस्ट्रिक्ट की जाती है, जो कि सोसाइटी की कॉन्शियंस को बहुत शॉक करती है। तो एक डेथ सेंटेंस पनिशमेंट आर्बिट्ररी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आती है कि जो जजेस होते हैं तो उनकी पर्सनल बिलीव्स पे भी डिपेंड करता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी स्केप्टिकल हो जाती है, कोई क्या सुनाएगा इसमें। तो लास्ट 13 ईयर्स में सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो कि जिनको एग्जीक्यूट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो डेथ सेंटेंस की यूजफुलनेस है वो आती है बेसिकली फ्रॉम बीइंग अ पोटेंशियल डेटरेंट टू सर्विंग एज प्री मॉडल नीड फॉर रेट्रीब्यूशन, मतलब कि पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको एक सिंपल वर्ड बताती हूँ। जैसे डेटरेंट एक वर्ड है, तो डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका एक मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड ये रैशनल है डेथ पेनल्टी के लिए, जिसको हम डेटरेंस जैसे हम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, मतलब कि आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि अगर आपने ये क्राइम कर दिया तो आपको यहाँ पर सजाए मौत हो सकती है। तो उससे क्या होता है, वो रोकता है लोगों को क्राइम करने से। तो ये जो सेंस है इस थ्योरी का वो ये है कि जब भी एग्जीक्यूशंस होंगे तो वायलेंट क्राइम जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा इसके लिए मौत की सज़ा दी जाएगी, जैसे जैसे एग्जीक्यूशंस बढ़ेंगे, वायलेंट जो क्राइम है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब लोगों को ये लगता है कि डर लगता है या फिर एक थ्रेट होता है ना उनको एग्जीक्यूट हो जाने का कि फ्यूचर में हमें सजाए मौत मिल सकती है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है वो रुक जाएंगे कि कोई हीनियस क्राइम जो है उनके हाथों से नहीं होगा, तो एक बचाव हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये एक रीजनिंग दी गई है कि अगर एग्जीक्यूट ना किया जाता तो हो सकता है वो क्राइम कमिट कर देते, बट सिंस उनको ये डर रहेगा जिससे की वजह से वो रुक जाएंगे ये क्राइम करने से। तो ये एक थ्योरी है। कंक्लूड करते हुए हम यही कहते हैं कि इंडिया में जो डेथ पेनल्टी है वो प्रिंसिपली तब दी जाती है जब बहुत ब्रूटल कोई क्राइम हो जाता है। और 2015 में जो लॉ कमीशन थी उसने डेथ पेनल्टी के अबॉलिशन के ऊपर बात की थी कि जितने भी ऑर्डिनरी क्राइम्स हैं उनके लिए तो डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। तो जो कैपिटल पनिशमेंट है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उसका सोसाइटी पे, बट जो मेन एम है बिहाइंड एग्जीक्यूशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट वो ये है कि सोसाइटी की जो फीलिंग है हेट्रेड की टुवर्ड्स क्राइम्स उसको सेटिस्फाई किया जा सके। कि मतलब कि अगर कोई भी बहुत हीनियस क्राइम होता है तो उस केस में आपको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, आपको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेफ्टी और वेलफेयर अगर आप सिटीजन्स का देखो तो उस हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया जैसे है वो एक स्टेट पर रिलाई करता है कि स्टेट जो है हमें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और एक एनफोर्समेंट ऑफ फेथ भी आता है पब्लिक में, लीगल सिस्टम में। तो इसी वजह से सोशल जस्टिस के चलते, जो कि सोशल जस्टिस हमारे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है, तो प्रियम्बल भी सोशल जस्टिस को रेफर करता है। इसी वजह से कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको काफ़ी बार डिफेंड किया जाता है ऑन द ग्राउंड दैट कि स्टेट जो है उसका एक मॉरल ऑब्लिगेशन है अपने सिटीजन के वेलफेयर और सेफ्टी को सेफ गार्ड करना। इसी वजह से कैपिटल पनिशमेंट को अपहेल्ड भी किया जाता है कई जगह पर। ये था आपका टॉपिक। और एक और चीज़ यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है, 2014 में भी ना एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। 2014 में एक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें था कि जैसे प्रेसिडेंट काफ़ी बार डिले कर देते हैं डेथ सेंटेंस सुनाने में या कम्यूट करने में, तो ये जो है एक डिनायल ऑफ जस्टिस के पब्लिक डिबेट में आ जाता है कि अगर आप डिले करते हो डेथ सेंटेंस कम्यूट करने में तो इससे जस्टिस का डिनायल होता है। तो क्या एक स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए भी कि वो इन पिटिशंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे? तो इसको एनालाइज करने के बारे में बात की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन था 2014 का मेंस में पूछा था। ओके, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ जाना, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।